नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बजट पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट लाए सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगेंद्र यादव का बड़ा बयान, सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, कृषि बजट को कम कर दिया। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आंदोलन के बीच नेताओं के इस्तीफे का दौर शुरू। 4 दिन में 2 बड़े नेताओं और 1 विधायक ने छोड़ दिया अपना पद, जिसके बाद किसान आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो गया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बजट पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट लाई सरकार। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को सरकार से कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट लाने की मांग की। बजट के दिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसान समुदाय के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए किसानों के लिए एक अलग बजट प्रदान करना चाहिए। उन्होंने सरकार से किसानों के लिए कृषि ऋण को माफ करने की भी मांग की। गाजीपुर सीमा पर बोलते हुए, जहाँ किसान पिछले 2 महीनों से नए बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, टिकैत ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए एक अलग बजट होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसे में जब किसान कठिन दौर से गुजर रहे हैं, सरकार को किसानों का कर्ज भी माफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त में बिजली मुहैया कराए जाने की भी योजना होनी चाहिए। टिकैत ने आगे कहा कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए नियमित भुगतान देने की घोषणा होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योगेंद्र यादव ने कहा, सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, कृषि बजट कम किया। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र याददव ने आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। सरकार ने कृषि बजट कम किया है। पिछली बार 1,54,000 करोड़ का बजट था, इस बार इसे घटाकर 1,48,000 करोड़ कर दिया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने मनरेगा का बजट कम किया है, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिन योजनाओं से किसानों की आय बढ़नी है उनका बजट कम कर दिया है। योगेंद्र यादव ने किसान आंदोलन की समस्याओं को लेकर कहा कि इंटरनेट बंद होने से हम लोग कट गए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी की समस्या हो रही है, सरकार नहीं चाहती कि हमारी बात बाहर पहुंचे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन के बीच नेताओं के इस्तीफे का दौर शुरू। 4 दिन में 2 बड़े नेताओं व 1 विधायक ने छोड़ा पद। जी हां दोस्तों, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी ओर हरियाणा में कई बड़े नेताओं ने पार्टियां छोड़ दी। एक नेता तो विधायक पद से ही इस्तीफा दे दिया है। इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला स्वयं विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में घोषणा करते हुए कहा था कि यदि 26 जनवरी तक कानून रद्द नहीं होते तो वे 27 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होकर विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। जिन्होंने अपनी जुबान को निभाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होकर इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भाजपा के नेता पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया। पार्टी छोड़ने के दौरान ही रामपाल माजरा ने जजपा और भाजपा पर जमकर प्रहार किया। रामपाल माजरा का अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव है। मौका मिलने पर उन्होंने कलायत या उचाना से चुनाव लड़ने की इच्छा भी व्यक्त की है। आने वाले समय में इस फैसले का उनके क्षेत्र में काफी प्रभाव रहेगा। अब बलवान सिंह दौलतपुरिया ने भी भाजपा को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बलवान सिंह पूर्व विधायक हैं। इस प्रकार 4 दिन में 3 बड़े नेताओं द्वारा किसानों के समर्थन में पार्टियां व पद छोड़ने से साबित होता है कि आने वाले दिनों में कुछ और इस्तीफे ऐसी पार्टियां से हो सकते हैं जो खुलकर किसानों के साथ नहीं आ रही है। इस्तीफा देने वाले सभी नेताओं का एक ही सुर में कहना है कि उन्होंने किसानों के समर्थन में पार्टियों को छोड़ा है। इनके अलावा जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान भी किसानों के समर्थन में आने का फैसला ले चुके हैं तथा कहा कि वे किसान पहले व उनके लिए राजनीति बाद में है। वहीं बदले हालात व माहौल में कुछ नेताओं ने किसानों के समर्थन में अपनी पार्टियों से इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। इसका असर आगामी समय में देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि जिस पार्टी की लहर या आगामी राजनीतिक माहौल बनेगा, उस पार्टी में यह नेता शामिल हो सकते हैं या उस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। जिन पार्टियों से किसानों की नाराजगी रहेगी, उनमें जाने से नेता बचने का काम करेंगे। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री व भाजपा के विधायक कृषि अध्यादेशों को किसानों के हित में बता रहे हैं तथा आंदोलन में विपक्ष की मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। यह तो आने वाले समय ही बताएगा कि किसके साथ मिलीभगत थी तथा कौन किसको प्रायोजित कर रहा था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बजट 2021, तेजस्वी की प्रतिक्रिया, यह बजट नहीं सरकारी संपत्तियों को बेचने की सेल थी। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश बेचने वाला बजट बताया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि यह बजट नहीं सरकारी प्रतिष्ठानों व संपत्तियों को बेचने की सेल थी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लाल किला, BSNL, LIC बेचने के बाद यह बजट नहीं बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइपलाइन से लेकर वेयर हाउस बेचने के भाजपाई निश्चय है। उन्होंने केंद्र
सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। कहा कि आम लोगों की कमर तोड़ दी गई है, चंद लोगों का ही ख्याल रखा गया है। बिहार में डबल इंजन सरकार है, लेकिन जब बिहार को कुछ नहीं मिला तब राज्य के 39 एनडीए सांसद सदन में भेजी थपथपा रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि बिहार को इस बजट से क्या मिला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजनौर महापंचायत में उमड़ी जबरदस्त भीड़। राकेश टिकैत के बेटे गौरव के पहुंचते ही लगे जय किसान के नारे। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की अलग ही धमक सुनाई दे रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान नेता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद यहां किसानों ने महापंचायतों का आयोजन कर उनके समर्थन का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बड़ौत की सफल महापंचायत के बाद सोमवार को बिजनौर में भी बड़ी किसान महापंचायत बुलाई गई। इसमें राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत ने पहुंचकर किसानों का आभार प्रकट किया। इसके बाद वहां जय जवान जय किसान के नारे गूंजने लगे। महापंचायत में जयंत चौधरी भी पहुंचे हैं। प्रशासन की नींद उड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक के बाद एक किसान महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। यहां भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। लगातार किसानों की भीड़ आने से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। राकेश टिकैत के बेटे के पहुंचते ही लगे जोरदार नारे। सोमवार को बिजनौर के ITI के मैदान में आयोजित इस महापंचायत में भाग लेने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत भी पहुंचे। गौरव टिकैत के महापंचायत में पहुंचते ही जय जवान जय किसान के नारे गूंजने लगे। गौरव ने हाथ उठाकर सभी किसानों का अभिवादन स्वीकार किया। आंदोलन को और तेज करने के लिए सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों और निजी वाहनों से बिजनौर के ITI मैदान में पहुंचे हैं। महिलाओं ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। महापंचायत में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महापंचायत को संबोधित करते हुए गौरव टिकैत ने कहा है कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन किसानों का आंदोलन है। इस आंदोलन से किसानों का सम्मान जुड़ा है। इस आंदोलन में हम सब कुछ दांव पर लगा देने को तैयार हैं, लेकिन किसान का अहित करने वाले कानूनों को सरकार जबरन किसानों पर नहीं थोप सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने बताया कैसा होना चाहिए देश का बजट, छोटे कारोबारियों की मदद और रक्षा खर्च में बढ़ोतरी की सलाह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय बजट पेश होने से पहले ट्वीट कर बताया है कि यह बजट कैसा होना चाहिए और किन्हें इससे लाभ मिलना चाहिए। राहुल ने बताया कि छोटे कारोबारियों की मदद की जाए और रक्षा क्षेत्र में खर्च को बढ़ाया जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बजट 2021 में MSME, किसानों और कामगारों की मदद की जानी चाहिए ताकि रोजगार का सृजन हो सके। लोगों के जीवन बचाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च बढ़ाया जाए। सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हो। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को 2021-22 वित्त वर्ष के लिए बजट पेश कर रही हैं। कोरोना महामारी के बाद यह पहला बजट है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नरेंद्र तोमर पर निशाना। बोले कृषि कानूनों के सही तथ्य नहीं पेश कर रहे कृषि मंत्री। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को देश भर से लोगों और राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों जमकर इस मुद्दे से केंद्र सरकार का घेराव कर रही हैं। इसी बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी नरेंद्र सिंह तोमर पर सही तथ्य पेश न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने रविवार को कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 कृषि बिलों पर सही तथ्य नहीं ला रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कृषि कानूनों को एक अग्नि करार दिया है जिससे नुकसान होगा और केंद्र से उन्हें निरस्त करने का आग्रह किया है। टिकैत शनिवार को किसान पंचायत के किनारे मुजफ्फरनगर में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर रविवार को हलचल बढ़ गई क्योंकि पंजाब और हरियाणा के अधिक किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां तक कि कुछ ने खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और पानी और खाना प्राप्त करने में कठिनाइयों की शिकायत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा था कि प्रदर्शनकारी किसानों पर उनकी सरकार की पेशकश अभी भी बनी हुई है और केंद्र वार्ता के लिए सिर्फ एक फोन कॉल दूर था। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद किसान का विरोध कमजोर पड़ता नजर आया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम, निर्दलीयों ने बिगाड़ा खेल, बीजेपी को डरा रहे हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, नगरीय निकाय के नतीजों में कांग्रेस बीजेपी पर फिर भारी पड़ी है। कुल 3035 वार्डों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 1140 वार्ड आए हैं, जबकि कांग्रेस ने 1197 वार्डों में जीत हासिल की है। इन चुनावों में निर्दलीयों ने कांग्रेस के बजाय बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। निर्दलीय 634 वार्डों में जीते हैं। चुनावों में बीजेपी के कई गढ़ ढह गए हैं, लेकिन उसने अजमेर नगर निगम और किशनगढ़ नगर परिषद जैसे बड़े नगर निकायों में शानदार जीत हासिल की है। निकाय चुनाव में पिछड़ी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कह रहे हैं कि पार्टी आत्मचिंतन करेगी कि आखिर कमी कहां रह गई। हाल ही में हुए इन 90 निकायों में से बीजेपी पहले 60 पर काबिज थी, लेकिन इन निकायों के नतीजों में पार्टी पिछड़ गई है। शहरों में हमेशा आगे रहने वाली पार्टी के कई गढ़ या तो ढह गए हैं या फिर निर्दलियों ने खेल बिगाड़ दिया। कांग्रेस सत्ता में है, इसलिए स्वाभाविक है कि निर्दलियों का झुकाव भी उसकी तरफ ही रहेगा। यही चिंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को परेशान करने के लिए काफी है। अब उनकी कोशिश निर्दलियों को साथ लेने की है। प्रदेश भर में जीते हुए पार्षदों की दोनों ही पार्टियों ने बाड़ेबंदी कर रखी है।
जो चुनाव हार गए उन्हें बाड़ेबंदी से आजाद कर दिया गया है। अब दोनों दलों की कोशिश कुनबा बढ़ाने की है। निर्दलियों को अपने पाले में लाने के लिए दोनों ही दल जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। पद के ऑफर से लेकर प्रलोभन तक दिया जाएगा। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बोर्ड बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इसकी पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। निकाय चुनावों के इन नतीजों में बीजेपी को राजसमंद, भिंडर और सुजानगढ़ में हुई हार रात को सपने में भी डराएगी। पार्टी को उपचुनाव की रणनीति में बदलाव करना होगा। सहाड़ा की गंगापुर नगर पालिका में बीजेपी बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। निकाय चुनाव के ये रिजल्ट बीजेपी के लिए वेकअप कॉल की तरह हैं। जाहिर है उपचुनावों में जाने से पहले बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेताओं पर कार्रवाई से उठे सवाल, झंडा फहराने वाले कैसे बचे? जी हां दोस्तों, दिल्ली के लाल किला पर गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने वालों के खिलाफ अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है, जबकि किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। लाल किले पर उपद्रव करने वाले अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं? ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिरी झंडा फहराने वाली शिनाख्त कब होगी और साजिश का भांडा कैसे फूटेगा? विपक्ष की ओर से यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि लाल किला पर कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले अब तक पुलिस के कब्जे में क्यों नहीं है? उन्हें दिल्ली से बाहर जाने का मौका कैसे मिला? किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं पर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किए जाने और नोटिस की कार्रवाई के बाद अब सरकारी मशीनरी के कामकाज पर भी उंगली उठने लगी है। रविवार की सुबह लोगों को मालूम हुआ कि किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को भी पुलिस पकड़कर ले गई है। दूसरी ओर गणतंत्र दिवस को लाल किले पर हुई घटना के अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने कई किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें राकेश टिकैत और उनके सहयोगी जगबीर सिंह ताड़ा, भोग सिंह मानसा, सुखपाल सिंह डाफर, ऋषिपाल अंबावता, प्रेम सिंह गहलोत, सुरजीत सिंह फूल, कृपाल सिंह नाथवाला, वीएम सिंह, सतपाल सिंह, मुकेश चंद्र, जोगिंदर सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, योगेंद्र यादव, सतनाम पन्नू, सरवन सिंह, दर्शन पाल के नाम शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार किसानों के लिए समर्पित, बजट में निर्मला की ये कहते ही हुआ हंगामा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के प्रतिबद्ध है, वैसे ही विपक्षी दल के नेता लोकसभा में हंगामा करने लगे। विपक्ष के नेता नारेबाजी करने लगे और दिल्ली में धरना दे रहे किसानों की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए हंगामा करने लगे। कृषि कानून वापस लो के नारे। विपक्षी सांसदों का हंगामा देखते हुए वित्त मंत्री को कुछ मिनट तक अपना भाषण भी रोकना पड़ा। इस दौरान विपक्षी दलों के नेता कृषि कानून वापस लो के नारे लगा रहे थे। एमएसपी पर खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पाद की प्रक्रिया जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2020-21 में किसानों से 1.72 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का ऐलान, पहले हमारे लोगों को रिहा करें, फिर होगी बातचीत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का इमोशनल वीडियो वायरल होने के बाद किसान आंदोलन वापस जोर पकड़ने लगा है। एक बार फिर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमा हो गए हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच रविवार को सामने आया राकेश टिकैत का नया बयान सुर्खियां बटोर रहा है। पहले किसानों की रिहाई, फिर होगी बातचीत। टिकैत ने कहा, यह आंदोलन महाभारत की तरह है, इसमें किसानों की जीत होगी, किसान अपनी पगड़ी नीचे नहीं आएगी। सरकार भले ही बातचीत की बात कह रही है, लेकिन जब तक हमारे जेल में बंद लोगों रिहा नहीं होते, ये बातचीत नहीं होगी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का समर्थन करते हैं। हम पीएम मोदी की बातों का मान और किसान की पगड़ी का भी सम्मान रखना चाहते हैं। बातचीत जरूर होगी, लेकिन किसानों भाइयों की रिहाइयों के बाद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल के वीडियो के साथ छेड़छाड़ मामले में बढ़ सकती है भाजपा के पात्रा की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आप नेता एवं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित तौर पर छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर डालने को लेकर भाजपा के विरुद्ध उनकी पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक वीडियो डाला था और दावा किया था कि केजरीवाल ने 3 कृषि कानूनों का समर्थन किया है। सिसोदिया ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, भाजपा जानती है कि केजरीवाल विश्वसनीयता वाले एकमात्र नेता हैं, इसलिए उसने लोगों के बीच गलत धारणा फैलाने के लिए उनके साक्षात्कार को तोड़ मरोड़कर उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, केजरीवाल के लंबे साक्षात्कार को चुनिंदा ढंग से संपादित करके और कुछ स्थानों पर फर्जी कथन डालकर वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। आम आदमी पार्टी भाजपा की ऐसी तिकड़मबाजी नहीं चलने देगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। सिसोदिया ने दावा किया कि चूंकि भाजपा किसानों के विरुद्ध अपने सभी तिकड़मों में विफल हो गई है, इसलिए उसने केजरीवाल की लोकप्रियता के विरुद्ध साजिश रची। उन्होंने कहा, हमें भाजपा के तिकड़मों पर दया आती है, क्योंकि केंद्र और कई राज्यों में अपनी सरकार होने के बाद भी भाजपा लोगों का विश्वास
कमा चुकी है, इसलिए उसे कृषि कानूनों का बचाव करने के लिए केजरीवाल के वीडियो में छेड़छाड़ करके उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली कांग्रेस का प्रस्ताव, राहुल गांधी तत्काल प्रभाव से बने पार्टी अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इस बीच दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। असल में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा के लिए रविवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इसमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और भविष्य की नीतियों पर आवश्यक विचार विमर्श भी हुआ। इस बैठक में 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। इनमें राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभालने का अनुरोध किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने जारी बयान में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संगठन को मजबूत करने के लिए मिलजुल कर ताकत के साथ से काम करना होगा। बहरहाल जारी बयान के मुताबिक दिल्ली और देश के बिगड़ते हालात, मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा और विचार विमर्श के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में बुलाई। बैठक में मौजूद नेताओं ने 3 प्रमुख प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया। शाह और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। प्रस्तावों में राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा और दिल्ली की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई। कांग्रेस के प्रस्ताव में 26 जनवरी को किसानों की शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले और आईटीओ पर हिंसा फैलाने वाले आरोपियों को सजा दिलाने और गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों को जबरन हटाने के बारे में चर्चा हुई। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी की गई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल मौजूद थे। कार्यभार संभाले राहुल गांधी। पहले प्रस्ताव में देश में अशांति और अलोकतांत्रिक राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने का अनुरोध किया गया। बयान में कहा गया है कि दिल्ली कांग्रेस ने कहा कि आज राहुल गांधी जैसे गतिशील और शक्तिशाली नेता की जरूरत है। उनके नेतृत्व में सांप्रदायिक, सत्तावादी व अलोकतांत्रिक ताकतों का मुकाबला करके देश को विनाश के रास्ते पर जाने से रोका जा सकेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने तीनों किसान विरोधी कृषि कानूनों का संसद और संसद के बाहर जबरदस्त विरोध किया और कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग के लिए कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन किया। यह कृषि कानून देश के लिए विनाशकारी होंगे, जबकि मोदी सरकार ने कुछ पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल ने किसानों के आंदोलन के प्रति फिर दोहराया अपना समर्थन, कहा हर संभव मदद के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति एक बार फिर अपना समर्थन दोहराया है। रविवार को उन्होंने कहा कि वो किसानों की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार पिछले 2 माह से आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में कई बार बोल चुकी है। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के मंत्री नए कृषि कानूनों की निंदा कर चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता नरेश टिकैत के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने कहा, नरेश जी, आप लोग कठिन संघर्ष कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी और सरकार के जरिए आपकी हर संभव मदद करूंगा। दरअसल टिकैत ने एक ट्वीट कर केजरीवाल को गाजीपुर प्रदर्शन स्थल पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उनका आभार व्यक्त किया था। टिकैत ने ट्वीट किया था, अरविंद केजरीवाल, गाजीपुर प्रदर्शन स्थल पर किसानों को मूलभूत सहूलियतें मुहैया कराने के लिए आपका आभार। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आपके विधायक राघव चड्ढा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन स्थल पर गए थे और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर बीते 26 नवंबर से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को अविलंब रद्द करे। सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अभी तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर इस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। सरकार ने पिछले दिनों किसानों को कृषि कानूनों को 1.5 साल तक के लिए टालने का प्रस्ताव दिया था, मगर किसान संगठनों ने उसे खारिज कर दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज बजट समेत होने वाले हैं ये 5 बड़े बदलाव, आप पर भी पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में बजट पेश करेंगी। इसके अलावा भी 1 फरवरी से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आम आदमी से जुड़े हैं और इसका असर आप पर भी पड़ सकता है। एक बदलाव बैंकिंग से जुड़ा है, कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। आइए
जानते हैं कि 1 फरवरी से क्या क्या बदल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेताओं पर कार्रवाई से उठे सवाल, झंडा फहराने वाले कैसे बचे? जी हां दोस्तों, दिल्ली के लाल किला पर गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने वालों के खिलाफ अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है, जबकि किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। लाल किले पर उपद्रव करने वाले अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं? ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर झंडा फहराने वालों की शिनाख्त कब होगी और साजिश का भांडा कैसे फूटेगा? विपक्ष की ओर से यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि लाल किला पर कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले अब तक पुलिस के कब्जे में क्यों नहीं है? उन्हें दिल्ली से बाहर जाने का मौका कैसे मिला? किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं पर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किए जाने और नोटिस की कार्रवाई के बाद अब सरकारी मशीनरी के कामकाज पर भी उंगली उठने लगी है। रविवार की सुबह लोगों को मालूम हुआ कि किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को भी पुलिस पकड़कर ले गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।